अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MI इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, इस वीडियो में एक हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक अजीब सवाल किया है, तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। My name is Amit and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. तो मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है। तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते, ये कैसा? इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक़। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे ज़रा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आज दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जो हादसे होते हैं वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बम ब्लास्ट से वो जन्नत में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने। और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? आप वो मेरी DVD देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं और बाइबल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करता हूं। मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूं। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूँ, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पर जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस खुदा के कोई वालिदैन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं। और ब्रह्मा सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिन अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज़ दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिन अदनाइखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूँ, वेद की बात को मानता हूँ। तो जो चीज़ यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज़ पे अमल करता हूँ। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूं। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती।
हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते हैं या एक से ज़्यादा? एक से मानता हूँ। एक अल्लाह में मानते हैं। हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस, आप मानते हैं? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी, आप चाहेंगे? हाँ, माशाल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी, कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई दबाव, नहीं, फिजिकल प्रेशर, नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं, आप दिल से करना चाहते हैं? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दत कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्रन।